हर एक सेवक को अपने शुभ आशीर्वाद से कृतार्थ करने वाले श्री श्री 108 श्री हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के परम कल्याणकारी परम मंगलकारी श्री दर्शनों का अमृत पान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये हम सभी गुरुमुखों का महान सौभाग्य है जो कि हम सभी गुरुमुखों ने दिवाली का पावन पर्व
भक्ति परमार्थ एवं रूहानियत के विश्वविख्यात दरबार श्री आनंदपुर धाम में महापुरुषों के चरण कमलों के शीतल सुखद छत्र छाया में श्री आरती पूजा करते हुए, दर्शन ध्यान करते हुए, पावन नाम का सुमिरन करते हुए बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। तथा भक्ति के सच्चे ढंग से अपनी झोलियां भरते हुए सच्ची दिवाली मनाई। ये महापुरुषों के हम जीवों पर अति उपकार है, रहमत है, जिनकी बदौलत हमें ऐसा दुर्लभ सुअवसर प्राप्त हुआ। महापुरुषों की इन रहमत के लिए, इन उपकारों के लिए मैं दास अपनी ओर से और आप सभी गुरुमुखों की ओर से पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन एवं श्रद्धा व प्रेम के पुष्प अर्पित करता हूँ। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, यदि किसी मनुष्य में लाखों गुण हो और एक भक्ति का गुण ना हो तो महापुरुषों की दृष्टि में उसकी कीमत कौड़ियों के बराबर भी नहीं होती। ठीक इसके विपरीत यदि किसी मनुष्य में एकमात्र भक्ति का गुण हो तो महापुरुषों की दृष्टि में उसकी कीमत हीरे मणियों से भी बढ़कर के होती है, क्योंकि महापुरुषों की दृष्टि परमार्थिक दृष्टि होती है। वे जीव के पास कितनी धन दौलत, कितनी जमीन जायदाद, कितने संसार के सुख ऐश्वर्य के पदार्थ या फिर उसके पास वह किस मान पद पर कार्यरत है, ये नहीं देखते। महापुरुष तो जीव के अंदर केवल एक भक्ति देखते हैं कि उसका प्रभु के साथ कितना प्रेम है और वह कितनी नाम की कमाई करता है। भक्ति के से विहीन मनुष्य का जीवन कोई जीवन नहीं है, निरर्थक है। भक्ति से विहीन मनुष्य संसार में ऐसे जीता है जैसे कि कोई निष्प्राण है। रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण जी को भक्ति की महिमा का गुणगान करते हुए फरमा रहे हैं कि भक्ति तार अनुपम सुख मूला। भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला। राम भक्ति मनि और बस जागे, दुख लवलेस न सपने होता के। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मन लागी सुजतन कराही। वर्णन कर रहे हैं कि हे तात, भक्ति सब सुखों का मूल है, सब सुखों की खान है, लेकिन जीव को कब प्राप्त होती है? जब उसे भाग्यों से संतों महापुरुषों की पावन शुभ संगति प्राप्त हो जाती है। फिर जिस जीव के चित्त में यह मणि रूपी भक्ति बस जाती है तो फिर उसे न केवल जागृत अवस्था में अपितु स्वप्न अवस्था में भी किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दुख नहीं व्यापता। वर्णन कर रहे हैं कि संसार में वे जीव चतुर हैं, सयाने हैं, बुद्धिमान हैं, जो कि महापुरुषों के चरण कमलों में आकर भक्ति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं।
एक बार का वृतांत है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने काकभुसुंडी जी को अपने निकट बुलाते हुए फरमाया कि हे काक, आज हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। मुझे अति प्रसन्न जानकर आज तुम जो मांगना चाहो वो मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। जो तुम्हें चाहिए, धन दौलत, जमीन जायदाद, संसार में ऊंचे से ऊंचा पद, संसार के सुख ऐश्वर्य के पदार्थ। अब काकभुसुंडी जी सोचते हैं, महापुरुषों की चरण शरण उन्हें प्राप्त थी, नित्य प्रदेश सत्संग श्रवण किया करते थे, ज्ञान चक्षु खुले हुए थे। सोचने लगे कि प्रभु ने संसार के समस्त नश्वर पदार्थ देने की तो बात कही है, लेकिन जो अपने विमल चरण कमलों की भक्ति की बात तो प्रभु ने की ही नहीं। तो काकभुसुंडी जी ने भगवान श्री राम जी के चरणों में हाथ जोड़कर विनती की कि भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोले खगराजा। काकभुसुंडी जी ने प्रभु राम के चरणों में विनती की कि हे प्रभु, संसार के समस्त सुख ऐश्वर्य के साधन सुख भोग तो इस प्रकार हैं जैसे भांति भांति के व्यंजन नमक के बिना तुच्छहीन लगते हैं, रसहीन लगते हैं, जिनमें कि कोई स्वाद नहीं होता। ऐसा विचार करके पक्षीराज के राजा काकभुसुंडी जी ने प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, अगर आप वास्तव में ही मुझ पर प्रसन्न हैं, अगर आप वाकई ही मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं, तो फिर हे प्रभु, शरणागतों के हितकारी मुझ दास को अपने विमल चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। ऐसा जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने काकभुसुंडी का जवाब सुना तो अति प्रसन्न हुए और काकभुसुंडी जी को वरदान देते हुए फरमाया कि आज से तुम सदा भक्ति से भरपूर रहोगे। तथास्तु कहकर उनको वरदान दे दिया भक्ति का, और फरमाया कि सुन पायस ते सहज सयाना, काहे न मागस अस वरदाना, सब सुख खान भक्ति ते मांगी, नहीं जग में तुझ सम बड़े भागी। प्रभु राम ने काकभुसुंडी जी को फरमाया कि हे पायस, तू स्वभाव से ही बहुत सयाना और समझदार है, और तूने जो ये भक्ति की मांग की है ये सच्ची मांग की है। मैं सच कहता हूँ कि आज तेरे समान इस संसार में कोई भी बड़भागी नहीं है। गुरुमुखो, हम गुरुमुख जन भी कितने भाग्यशाली हैं, कितने ही अपने भागों की सराहना करें वो कम है, क्योंकि हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी हम सेवकों को भक्ति के सच्चे धन से दिन रात मालोमाल कर रहे हैं, भक्ति के सच्चे धन से हमारी झोलियां भर रहे हैं। और इस भक्ति के सच्चे धन से भरपूर करने के लिए ही महापुरुषों ने हम जीवों के लिए भक्ति के 5 सरल एवं सुगम नियम निर्धारित किए हैं, जिन पर चलकर कोई भी गुरुमुख जन अपनी इस जीवात्मा का कल्याण कर सकता है। वो नियम क्या है? दोनों समय की श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, जो अब हम सभी गुरुमुखों का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि भक्ति के 5 नियमों की निस्दिन हित चित्त से पालना करते हुए तथा 2 घंटे सद्गुरु द्वारा बख्शे हुए नाम का सुमिरन करते हुए
अपनी इस जीवात्मा का भी कल्याण करें और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे